ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर कोई साधना करता है तो वह चाहता है सिद्धि मिले। सिद्धियों के बारे में शास्त्रों में इतना कुछ कहा गया है कि आदमी को लालच पड़ जाती है कि मुझे भी ये सिद्धियां मिले, मैं दूसरों के मन के बातें जानूं, मैं पानी पे चलूं, होने वाले घटना के बारे में जानकारी मिले, मैं भी शरीर से मोटा या दुबला बनूं अपनी मर्जी से। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं और ये सिद्धियां काम की है या नहीं ये नहीं पता चलता। रावण के पास भी कम सिद्धियां थी, बहुत थी, उसने तो कितनी साधना की थी, हम तो सोच भी नहीं सकते। इतनी साधना, इतने भगवान शिव ब्रह्म विष्णु सबको प्रसन्न किया, सारे देवताओं को अपने पास बांध के रखा था। वो रावण सिद्धियां प्राप्त करते हुए भी वो राक्षस कहलाया, असुर कहलाया। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके पास सिद्धियां थी, शुद्धि नहीं थी। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा सिद्धियों के पीछे मत भागना, शुद्ध बनना। शुद्ध रहोगे तो तुम देवता बन जाओगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा जो कल्याणकारी है, सुखमय है, शुभकारी है, सब मिलेगा। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अगर असुर रहोगे, अशुद्ध रहोगे, राक्षस कहलाओगे तो क्या फायदा। और ये हम लोग जो सिद्धि और असिद्धि, बुद्धि और दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि, इसके बारे में हम लोग कभी गंभीर नहीं होते। हम तो बोलते हमको ये चाहिए। अच्छा, वो चाहिए, वो मिलेगा तो आपको सुख देगा ऐसा कोई गारंटी है क्या? वो मिलेगा और आपको दुख देगा क्योंकि आप शुद्ध नहीं हो, आपके पास पात्रता नहीं है, आप उसे संभल नहीं सकते, आप संभल नहीं पा रहे हो और ये मिल गया तो तुम क्या कर दोगे? तुम तो गड़बड़ करोगे, तुम तो गड़बड़दास बन जाओगे, अपनी भी गड़बड़ करोगे, दूसरों के जब पास भी जाओगे तो उसे भी तुम घुमा दोगे। इसलिए हमें हमेशा आत्मबोध, आत्मशुद्धि के बारे में जरूर प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि ये हमारे लाभ के लिए, दूसरों के लिए नहीं। और आजकल आप देख रहे हो बुद्धि लोग किस प्रकार चलाते हैं। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता पढ़ी थी। वो कविता में कहानी थी, वो ऐसी थी, एक छोटी सी भोली भाली लड़की घूम रही थी, पास में बगीचा थे, पेड़ पौधे थे, बहुत ही अच्छा वातावरण था और वो खेल रही थी।
ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पत्तों की मधुर रव सुनाई दे रही थी, बाजू में नदी बह रही थी, उसका मीठा स्वर और उसका शुभ्र पवित्र पानी दिख रहा था। पंछी वहाँ पे खेल रहे थे, कोई मीठा मीठा गीत गा रहे थे, रंग बिरंगे फूल थे, उसकी खुशबू थी, वातावरण मस्त था और वो लड़की बिल्कुल निर्दोष, उसे अच्छा लग रहा था। वह भी प्रकृति के साथ खेल रही थी, नाच रही थी, प्रसन्न हो रही थी और अचानक उसकी नज़र गई, एक मयूर पिच पड़ा है। बाप रे बाप, वो इतना सुंदर, इतना बड़ा और अलग अलग रंगों को देखकर उसको लगा भगवान क्या कर रहे हैं, इतने सुंदर रंग एक पंख में, और ये पंख इतना दिखने में अच्छा, इतना मन भावन क्या है। और वो इतनी खुश हुई, उसने उस मयूर पंख को उठा लिया, उसने मोर के पीछ को उठा लिया, बहुत खुश हुई, बार बार देख रही है, प्रसन्न हो रही है, अपने आप को नसीबदार समझ रही है, अरे मुझे ये मिला। और उसने बहुत ही ध्यान से अपने पास रखा। अब उसको लगा मैं किसको बताऊं, मैं पहले किसको बताऊं, पापा को बताऊं, मम्मी को बताऊं, सहेली को बताऊं, भाई को बताऊं, बहन को बताऊं। ऐसा करके वो सोच रही थी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चे अपनी खुशियां बांट देते हैं। तो उसको लगा मैं भी सबसे पहले किसको कहूं, तो उसकी सहेली सामने से आ रही थी। उसने अपनी सहेली को बुलाया और कहा, देख मुझे मयूर पंख मिला, देख उसके रंग देख, उसका आकार देख, कितना सुंदर, कितना अच्छा, तू देख तो सही। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने बोला इसमें क्या देखने का है, और उसने हाथ से लेके फेंक दिया। वो लड़की परेशान हो गई, इतना सुंदर पंख, इतने सुंदर रंग, और मेरी सहेली बोलती है इसमें क्या है, और उसने फेंक दिया। उस लड़की ने फिर से उस पंख को उठाया, फिर से साफ किया, फिर सीने पे लगाया, और उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी सहेली कमाल करती है, इतना सुंदर पंख, बोलती कुछ भी नहीं, और फेंक भी दिया, और बहुत नाराज हो गई। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, क्योंकि ये जीवन की घटनाएं हैं, वो मयूर पंख तुम्हारा था और तुम्हारे लिए था। तुम्हारे सुख, तुम्हारी कल्पनाओं से दूसरों को कोई वास्ता नहीं। तुमको जो महत्व समझता है वो दूसरों के लिए नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र अपनी भांजी को लिखा था, उसमें भी उसने लिखा कि मैं एक बार नदी किनारे घूम रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और वहाँ पे एक लकीर जैसा दिखा, जो लकीर भी ब्लू रंग की थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा, देखो देखो आसमान कितना सुंदर है, देखो कितना श्याम रंग है, और वहाँ पे किस तरह से डिजाइन हो रही है, बड़ा अद्भुत है। तो उसके दोस्त ने तो समझा ही नहीं, उसने बोला हूँ करके छोड़ दिया। दूसरे दोस्त को बोला, अरे तू देख तो सही, ये आसमान तो देख, यहाँ का रंग देख, यहाँ का वातावरण देख। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे इसमें इतना क्या है, तुम क्या बकबक कर रहे हो, छोड़ो ना यार आसमान की बातें।
अपने चाय पानी के बारे में बोल, कभी बना रहा है चाय। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भांजी को लिखा, मैं परेशान हो गया और मैंने सिद्धांत बनाया, तुम्हारा मयूर पंख तुम्हारा है, तुम्हारी अनुभूतियां, तुम्हारे सुख, तुम्हारी यादें, ये तुम्हारी है, दूसरों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसे अपने पास रखो, आप एंजॉय करो। आप अपनी पुरानी यादें हैं, आपके मनपसंद कोई व्यक्ति है, कोई ऐसे प्रसंग है, कोई ऐसे गांव है, कोई ऐसी नदी है, कभी कोई सागर की सांझ की बेलाएं हैं, कभी झूमती हुई हवाएं, कभी चौंधती हुई बिजली, कभी मधुर रव के साथ उड़ते हुए पंछी, और कभी ससे या कुत्ते के बच्चे जो किसी कंतान के साथ खेल रहे हैं। ये सारी सिमटी हुई यादें, ये तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पास है, और तुम ही एंजॉय करोगे। तुम चाहोगे दूसरे लोग भी इसके बारे में अच्छी बातें करें, वे भी भावनाशील बन जाए, वे भी एक कविता लिख डाले, ऐसा संभव नहीं है। ये मेरा अपना खजाना है, मुझे ही इसमें मजा करना है। एक बार एक पति जो बहुत ही भावनाशील था, वो अपनी पत्नी को अपने गांव ले गया, और गांव लेने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, देख यहाँ पे मैंने मेरा बचपन बिताया, ये मेरा गांव है, ये देख ये तालाब, इस तालाब में हम श्रावणी पूर्णिमा को नारियल डालते थे, फिर उसको निकालते थे, देख ये पेड़, इस पेड़ पे हम चढ़ते थे, नीचे कांच फेंकते थे और कांच को हम निकालते थे, देख ये स्कूल है, पहले यहाँ पे पेड़ था, ये स्कूल के पास जो कुआं है और वहाँ पे जो ईंटें लगी हुई है वो हम लोगों ने बचपन में लगाई है। तो उसकी बीवी देखने को ही तैयार नहीं। जब उसने कहा, अरे तू मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, तो उसने उससे बहुत ही अपमानित करते हुए कहा, वो तुम्हारा बचपन था, तुम्हारा गाँव है, तुम देखो, मुझे क्या इससे वास्ता। क्योंकि अब क्या हो जाता है, कुछ लोगों को वास्ता व्यक्तियों के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति पत्नी पति बनता है तो वास्ता होता है। लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब उसने जब रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, तब वो खुश हुआ कि नहीं, ये मेरी यादें हैं, मेरी यादें मेरी है। हर एक नसीबदार नहीं होता है कि जो उसका पार्टनर है वो सचमुच में हर एक में पार्टनर हो, वो अपनी मस्ती में है। इसलिए कहते हैं ना, एक उर्दू में है कि ऐसा नहीं होता है कि हम राह में चलने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं, कि जरूरी नहीं कि वो हम सफ़र ही हो, वो हमदर्द ही हो। यानी कि एक भावना होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं हो। एक मन होना चाहिए, जरूरी नहीं एक मन हो। और ऐसे समय पर अपने आप को समझाकर आपका खजाना, आपकी खुशियाँ है, उसे साफ करें। एक आदमी शांति कुंज गया और वहाँ जाके बाद परम पूज्य गुरुदेव के घर के पास बोलता है, देखो यहाँ पे द्राक्ष के कुंज थे, यहाँ पे गुरु जी का घर, यहाँ वंदनीय माता जी आती थी, भोजन परोसती थी, कभी कभी बैठ के कुर्सी पे बैठ के बोलती थी, एक रोटी और लो बेटा, आप कहाँ से आ रहे हो, ऐसा पूछती थी। ये जगह है, आज सब कुछ बदल गया है। तो लोग बोलते इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया? अरे उसमें तो सब कुछ है। वो पुरानी यादें, वो पुराने घर, वो बिना पंखे के छोटे छोटे कमरे, वो लोग, पसीना होता था, गर्मी होती थी, चिट्टियाँ आती थी, तो कहते थे ये हमारा तप है, हम तप कर रहे हैं। और सचमुच में वो तप है। अगर तप की व्याख्या समझे तो सचमुच में वो तप था। कि भाई हंसते, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कोई बात नहीं, फैन नहीं है तो क्या हो गया, एंट निकल रही है तो निकल रही है, उसका भी घर है, उसको भी घूमने दो, हम भी यहाँ पे सलामत है।
नहीं उसको मारना नहीं, भगाना नहीं, आनंद, वो भी हमारे परिवार की मेंबर है। शांति कुंज में आने के बाद अगर ये भावना नहीं आती है तो आपकी साधना या तप में कहीं गड़बड़ है, ऐसा समझ के चलना है। वहां जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं होता। मैंने एक बात का अनुभव किया था कि वंदनीय माता जी जब थी तो हम लोग शांति कुंज में अनुष्ठान करने गए थे। तो क्या होता है कि वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, उनकी भावना, उनका तप ये अलग होता है। फिर एक मैनेजमेंट होती है जो व्यवस्था संभालती है, लोग कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन कितना है, जगह कितना है, वो देखने वाले होते हैं। कुछ लोग कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले होते हैं। ये सब मिलके करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें अलग अलग हो जाती है। तो हम लोग गए थे, तो हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ, तो वहाँ पे अचानक बहुत सारे लोग आने लगे जो उसके बाद का अनुष्ठान करने वाले थे। वो भीड़ इतनी हो गई कि रहने को जगह नहीं। अब क्या किया जाए? सामने से आप वैसा किसको बोल सकते नहीं कि आप जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जिनका अनुष्ठान हो गया है, अगर उनके लिए संभव है तो एक दिन जल्दी शांति कुंज छोड़ के कहीं बाहर रहना प्रारंभ करें। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग वैसा कर सकते हैं। और जेब में होटल जितने पैसे भी हैं, तो कहीं कोई होटल या कोई दूसरा आश्रम ढूंढ लेंगे और रहेंगे। तो आपको पता है शांति कुंज में विदाई लेने जाते हैं, तभी तो मतलब इतना ये था कि परम पूज्य गुरुदेव और माता जी को सबके नाम के साथ वो कब जाने वाला है, कब आया, कहाँ से आया, ये सब याद रहता है। अभी भी शांति कुंज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये याद रहता है, नाम नहीं भूलते, पता भी नहीं भूलते। तो माता जी ने पूछा, अरे बेटे तुम तो कल जाने वाले थे, आज क्यों जा रहे हो? तो हमने तो फ्रेंकली बता दिया कि लोग बोल रहे हैं कि जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो जो ऐसी बाहर की व्यवस्था कर सकते हैं तो एक दिन बाहर रहे। तो माता जी ने गुस्सा किया और बोला, बेटा तेरे घर पे अगर मेहमान आ जाते हैं ज़्यादा तो तू क्या बाहर चला जाता है, अपने घर को छोड़ के और कहीं रहने जाता है? तो मैंने कहा नहीं माता जी, ये कैसा हो सकता है, हम तो हमारे घर में ही रहेंगे ना, और घर में रहते हैं और उनकी भी तो व्यवस्था करना है। तो माता जी ने बोला, ये क्या है, ये घर नहीं है, ये गुरुदेव का और माता जी का मेरा घर नहीं है, और ये तुम्हारा घर नहीं है। तो मैंने कहा माता जी ये तो है, तो बेटा फिर क्यों जा रहे हो, यहीं पे रहो, और जो बाहर से आएंगे ना रात को, उनको भी अपने कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो, उनसे मिल जाओ, उनको अच्छी व्यवस्था दो, तुम त्याग करो, और जो तुम्हारे अनुभव है, तुमने जो सीखा, तुमको जो अच्छा लगा, उनको बताओ, गप्पे मारो। ये परिवार है, परिवार के लोग क्या करते हैं, हाँ? एक अपनापन, मिलजुल के रोटी खाओ, हंसो, मुस्कुराओ, बातें करो। कल बिछड़ जाओगे तो यादें देके बिछड़ना, सुख देके बिछड़ना, मुस्कुराहट देकर बिछड़ना। और बात ये बहुत अच्छी लगी, हम फिर ठहर गए, रात को कुछ देर बातें की, उनसे एक अपनापन आया। और जीवन में जब तक आप व्यवहारिक ज्ञान नहीं लेते, तब तक पढ़ी हुई, कही हुई, सुनी हुई बातों का इतना महत्व नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे दिन मुंबई के लिए निकले, लेकिन ये जीवन भर का एक लेसन मिल गया। ये बात समझ में आई कि जीवन कैसे जीना है,
हालांकि आजकल ऐसा होता है, लोग इतने संकुचित हो गए हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों को कुछ देना नहीं है। इसको खिड़की मिली तो मेरे दरवाजे में, और ऐसे कभी कभी कलह भी होते हैं छोटी छोटी बातों पे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे कलह करते हैं तो फिर ये मूर्खता है ना। ये तुम क्या सीखने आए, क्या सीखा? तो ये सारी छोटी छोटी जो बातें होती है, ये हम लोग, हमारी जो श्रद्धा होती है, हमारी जो भावना होती है, हमारा जो हेतु होता है ना, उसके ऊपर निर्भर है। आजकल आदमी के पास बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं। गायत्री से बुद्धि नहीं, गायत्री से सद्बुद्धि मिलती है। तो दुर्बुद्धि से तो हम लोग बहुत काम करते हैं। मैंने एक बचपन में एक कहानी सुनी थी, तो वहाँ हम लोग माधव बाग में गए थे, तो वहाँ पे एक कहानी सुनी कि कुछ व्यापारी थे जो कॉटन का बिजनेस करते थे। तो कॉटन का उनका गोडाउन था, धंधा नहीं चलता था। क्या होता था, रात होती थी ना, तो चूहे आ जाते थे और उस कॉटन को खा जाते थे और उसमें मस्ती करते, उसे गंदा भी करते। ये परेशान हो गए। अब क्या हो गया, एक दिन वो बैठे थे, चाय पी रहे थे, एक बिल्ली को वहाँ पे देखा और एक को आइडिया आया, बोलता ये बिल्ली को अगर हम लोग अपने गोदाम में रखें तो वो चूहों को खा जाएगी या चूहे भाग जाएंगे। लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ी अच्छी आइडिया है। तो उन्होंने बिल्ली को अपने गोदाम में रखा, दूध पिलाया, और फिर क्या है, बिल्ली को भी तो मज़ा पड़ गई, भरपूर चूहे खाने मिले और उनका कॉटन खराब नहीं हुआ, उनका बिजनेस चलने लगा। सब व्यापारी ने बोला अरे ये तो नसीबदार है। दोस्त वो 4 थे, तो वो बोला कि देखो ये पैर मेला है और उसको सोने के गहने पहनाए। दूसरे ने दूसरे पैर में कहा ये पैर मेरा है, मोती की माला पहनाई। तीसरे ने माणिक लगा दिए और चौथे ने बड़े बड़े मोती, माणिक और सोने को मिक्स करके लगा दिए। ये बिल्ली के चारों पैरों में महंगे महंगे गहने, और बिल्ली रोज चूहे पकड़ती है, खाती है, मालिक उसे दूध पिलाते हैं, केसर डालते हैं, बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं, और बिल्ली तो बहुत खुश। फिर प्योर घी की पूरण पोड़ी खिलाते हैं, बिल्ली खाती है। बिल्ली के लिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई, धंधा बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अब क्या हो गया, एक दिन उस बिल्ली के पैर में जख्म हो गया। तो सबने बोला भाई ये किसका पैर है, वो दवा करेगा। तो एक ने कहा ये तो मेरा पैर है। तो जाओ वैद्य को बुलाओ, दवा करो। दवा ववा की पट्टी बांधी, कॉटन की पट्टी बांधी। एक दिन क्या हो गया, ये बिल्ली चूहे को पकड़ने भागी। तो उस वक्त मुंबई में भी लाइट नहीं थी, उस ज़माने की बात है। तो वहाँ पे एक फानस कंडील जल रहा था, वो गिरा और उसके पैर में लगा। अब पैर में क्या हुआ, पट्टी बांधी हुई है कॉटन की, तो उसने आग पकड़ ली और बिल्ली डर के भागकर इधर उधर भाग रही है गोडाउन में, और पूरा गोडाउन जल गया। अब जल गया तो ठीक है, लेकिन उसमें से 3 लोगों ने कहा कि अपना इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये नुकसान हम क्यों भुगते। देखो इसके पैर जो है ये इसका था, इसने कॉटन बांधा था
और इसके कारण ही आग लगी, तो इसको जो नुकसान हमारा हुआ है उसको देना पड़ेगा। वो भी सीधा साधा था, उसने बोला ठीक है, मेरा जो पैर है वही, उसके कारण उधर ही आग लगी थी, तो मैं कैसा भी करके धीरे धीरे दे दूंगा। सब प्रसन्न हुए। लेकिन उसका दोस्त था, उसने बोला अरे पागल है क्या, कोर्ट में जा, कोर्ट में केस करे, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम 4 दोस्त हो, हिल मिल के करना है। नुकसान, पैसा प्रॉफिट कमाया तो साथ में कमाया ना, नुकसान हुआ तो भी साथ में करो, नहीं हो रहा तो जाओ कोर्ट में। और ना करते ये कोर्ट में गया। कोर्ट में केस चला, बहुत साल तक केस चला। लेकिन जब फैसला आया तो फैसला ये आया कि ये जो चौथा पैर है जिसमें जख्म हुआ, जिस पे पट्टी बांधी गई, जिससे आग लगी, लेकिन ये जो चौथा पैर जख्म से भरा था, चौथे पैर से वो चल नहीं सकती, चौथा पैर वो जमीन पे नहीं रख सकती, लेकिन जो आग लगी है उसका कारण है उसके 3 पैर जिससे वो भागी और दौड़ी। इसलिए ये तीनों लोगों को जो नुकसान भरपाई करना है, इसको, ये चौथे आदमी को सब नुकसान देना है और उसे पैसा देना है। देखो अब ये बात क्या हो गई, ये बुद्धि की बात हुई। पहले ये बोला कि इसमें आग लगी इसलिए मुझे देना है। जज ने क्या कहा, ये तो पैर चल भी नहीं सकता, ये तो पैर जमीन पर रख भी नहीं सकती, ये तो पैर उठा भी नहीं सकती, तो आग जो लगी है वो इस पैर से नहीं लगी है, ये तीनों पैर से लगी है, इसलिए ये तीनों को नुकसान भुगतना पड़ेगा और इसको मुनाफा करके देना पड़ेगा। तो ये बुद्धि जिसके पास ज़्यादा है, क्योंकि मन से भी, शरीर और मन से भी बुद्धि की कीमत भगवद गीता में भी ज़्यादा दी है और हमारा अनुभव भी कहता है। तो बुद्धि आज के ज़माने में बहुत है, शायद पहले से ज़्यादा भी है, लेकिन प्रॉब्लम किधर है, सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि हो तो हम क्या से क्या कर सकते हैं, कितना सुख भुगत सकते हैं, लेकिन सद्बुद्धि की हमारे पास बहुत कमी है। एक बार हम लोग मुंबई से सूरत जा रहे थे, तो इतने में जैसा ही गाड़ी स्टार्ट हुआ तो एक लड़का आया, बोला गर्मा गर्म पूरी, गर्मा गर्म पूरी। तो हम लोग खुश हुए, बोलते हैं कि भाई ट्रेन में बैठने का, ठंडी का मौसम था, तो सब दोस्त लोग थे, तो बोले चलो भाई पूरी भाजी खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत की जो पूरी भाजी होती है बहुत ही अच्छी होती है, और ये तो कह रहा है गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म है। तो हम सब लोगों ने ले लिया, पैसे दे दिए। बाद में खाने बैठे तो कुछ पूरियाँ ठंडी थी, तो हमने बुलाया, अरे भैया तू इधर आ, इधर आ, तू गर्मा गर्म बोल रहा था, तो ये तो ठंडी पूरी है देख। तो बोलती मैंने बरोबर ही बोला, गर्मा गर्म ही बोला, ऐसा कैसा। आप देखो, अभी आप पढ़े लिखे हो, आप संधि करो, गरम प्लस अगरम, गरम अधि अगरम। तो मैंने बोला कुछ पूरियाँ गर्म है, कुछ पूरियाँ ठंडी है, मैंने तो झूठ नहीं बोला। और हम लोगों ने कान पकड़े, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से गर्मा गर्म, गरम अगरम, अगरम मतलब कि ठंडी हो गई, गरम नहीं है। हमने उसकी दाद ली, बोला कि तू तो बहुत स्मार्ट है, और हम लोगों ने पूरियाँ खाई, क्योंकि आज हम लोग वैसी बुद्धि में जी रहे हैं। आप किसी को पहली नज़र में आपको लगेगा ठीक है, दूसरी नज़र में लगेगा ये गलत है, लेकिन सामने वाला छूट जाएगा कि मैंने जो कहा वो तो मैंने सही कहा था, और आपको फिर वैसी बातें माननी पड़ती है। तो हम लोगों को क्या करना है, बुद्धि नहीं सद्बुद्धि मांगनी है। सद्बुद्धि से ही सत्कर्म और सुख मिलता है। आज के लिए बस